हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी और आकाश का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम तारामंडल और आकाशीय पिंडों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आकाशीय पिंड की। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आकाश में प्रकाश की एक लकीर सी होती है और फिर वो जो लकीर होती है वो थोड़ी देर में लुप्त भी हो जाती है। तो ये जो लकीर है ये आकाशीय पिंडों के कारण ही हमें दिखाई देती है, जो कि आसमान में या आकाश में एक लकीर बना देते हैं और फिर वो थोड़ी देर में लुप्त हो जाती है। रात की बात करें, रात में हम आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं और जो तारे होते हैं वो काफी असंख्य मात्रा में होते हैं। ये तारे हमसे इतनी दूर होते हैं कि जो इनका प्रकाश है कभी हम तक पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। अब क्या होता है कि जो हम पृथ्वी पर होते हैं तो बहुत से जो कण या पिंड जो होते हैं उनके थ्रू वो जो तारे हैं उनका प्रकाश जमीन तक आता है। तो किसी का जो पिंडों के थ्रू टकरा के प्रकाश किसी समय आ पाता है तो वो तारा चमकता है, और जो दूसरा तारा जिसकी रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच पाती है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो तारे हमेशा प्रकाश देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक तारा पहले प्रकाश कम देता है फिर एकदम जलता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की वजह से ऐसा होता है कि वो जो पिंड बीच में आ जाते हैं उसके प्रकाश के, तो जिसकी वजह से वो प्रकाश हम तक पहुंचता है और फिर कभी नहीं पहुंचता है हमारी आंख तक। तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बात करें अगर तारों के समूह की, तो कुछ तारों का ऐसा समूह होता है जो अपनी विशेष आकृति के कारण हम उसे जानते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम सप्तऋषि मंडल की बात करते हैं जो कि 7 तारों का समूह है। और ये हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये 7 ऋषियों, जो पुराने 7 ऋषि थे, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, इनके नाम से इनको 7 तारों का समूह दिया गया है और इन्हें सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। वहीं पर अगर हम कैसियोपिया की बात करें तो ये एक डब्लू के आकार का दिखाई देता है और ये एक तारामंडल है जो कि डब्लू जैसा दिखाई देता है और इसे हम कैसियोपिया की नाम से जानते हैं। वहीं ओरियन भी अपनी एक विशेष आकृति के कारण जाना जाता है। इसी तरीके से लियो और भी हैं बहुत सारे जो अपनी विशेष आकृति के कारण वो तारा समूह जान। अगर हम पृथ्वी की बात करें, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। अब जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा बिल्कुल पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे ही होता है, जिसकी वजह से वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता है और हमें स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि हम भी पृथ्वी के साथ घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है और वो ऐसा लगता है जैसे वो कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है। और जो अन्य तारे होते हैं वो भी सब अपनी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ उसकी घूर्णन अक्ष पर घूमता ही रहता है और वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर है। अगर बात करें धूमकेतु की कि धूमकेतु क्या होता है, तो धूमकेतु को हम एक पुच्छल तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सौर परिवार का एक हिस्सा है और इसमें काफी एक नाभिक होता है जो छोटे छोटे कणों से बना होता है। इसमें एक पूंछ होती है जो काफी लंबी होती है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कई हजार किलोमीटर लंबी हो सकती है। जब ये सूर्य के निकट आता है जब धूमकेतु, तो इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आकाश में एक सफेद लकीर होती है और ये जो लकीर आती है इसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। अगर आगे बात करें, मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं ये जो है कभी कभी वायुमंडल में आ जाते हैं और इसकी वजह से वायुमंडल में जो घर्षण होता है और घर्षण होने के कारण ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये जलने लगते हैं। जब ये जलने लगते हैं तो यही प्रकाश की एक लकीर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बात करें अगर कोई भी किसी कारण से क्षुद्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से अगर टकरा जाए तो क्या होगा। अगर यही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है तो उस स्थान पे बड़ा गड्ढा हो जाएगा और
पृथ्वी को काफी नुकसान होगा और जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। अब बात करें कि जो डायनासोर हैं, जो पुरानी हमारी प्रजाति में डायनासोर हुआ करते थे, वो किस वजह से लुप्त हो गए। तो ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड आकर गिरा होगा, जिसकी वजह से डायनासोर की प्रजाति समाप्त हुई और फिर उसके बाद कई वर्षों तक यहाँ पर कोई पृथ्वी पर कोई प्रजाति उत्पन्न ही नहीं हुई और उसके बाद फिर जीवन ने दोबारा से उगना शुरू किया। इसके अलावा जो हम तारामंडल की अगर बात करें तो तारामंडल में और भी तारे हैं। ध्रुव तारा है या सप्तऋषि मंडल है, इसके अलावा भी और भी तारे हैं तारामंडल में। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे रोहिणी है, स्वाति है, कृतिका, चित्रा, ये सभी राशियां तारामंडल ही हैं। तो इस वीडियो में हमने तारामंडल और आकाशीय पिंडों के बारे में जाना। अब हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम सूर्य ग्रहण वगैरह के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।